गुरु नानक देव जी को एक नए धर्म यानी कि सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी भारत के एक महान आध्यात्मिक नेता थे। उनकी शिक्षाएं व उनकी भक्ति का तरीका दूसरों से अलग था। इसीलिए सभी धर्मों के लोग गुरु नानक जी और उनकी शिक्षाओं का आज भी सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुरु नानक जी की जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन क्यों मनाई जाती है, और साथ ही जानेंगे कि गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना कब और कैसे की थी, और उनका संपूर्ण जीवन परिचय भी आपको देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और एक प्यारा सा कमेंट गुरु नानक देव जी के लिए जरूर कर देना। सिख धर्म के संस्थापक नानक देव जी का जन्म अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब प्रांत के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। नानक जी के जन्म स्थान को अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पिता कृषक और एक लेखपाल भी थे। जिस घर में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, उसके एक तरफ अब ननकाना साहिब नामक प्रसिद्ध मंदिर है, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। नानक जी को पंजाब और सिंध का पैगंबर भी कहा जाता है। उनका बचपन अधिकांश रूप से उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी के साथ बीता, जो कि गुरु नानक जी से 5 साल बड़ी थीं। गुरु नानक देव जी का विवाह 14 सितंबर सन 1487 को महज 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले के लखौली नामक स्थान में रहने वाली कन्या सुलखनी देवी से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव के पहले बेटे श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक कहलाए। इन दोनों पुत्रों के जन्म के बाद सन 1507 में गुरु नानक जी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़कर अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ये चारों लोग हर जगह घूम घूम कर उपदेश देने लगे। गुरु नानक जी सुल्तानपुर में स्नान करने के बाद ध्यान करने के लिए पास की ही एक नदी पास चले जाते थे। एक दिन नानक जी उस नदी की तरफ गए और 5 दिनों तक नहीं लौटे। जब वह लौटे तब एक असामान्य व्यक्ति की तरह लग रहे थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा, यहाँ कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है। वह पल उस बदलाव की शुरुआत थी, जिसे आगे चलकर गुरु नानक देव जी की शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा गया है। इन्होंने ऐसे समय में मानवता और मानव जाति का संदेश फैलाया, जब हर कोई अपने अपने धर्म के प्रचार में लगा हुआ था। नानक जी एक महान विद्वान थे, फिर भी उन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा करते हुए लोगों तक अपना संदेश व शिक्षाएं फैलाने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। अपने संदेश एवं शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपने 70 साल के जीवन में अनेक जगहों का भ्रमण किया। इन्होंने गुजरांवाला जिले के सैयदपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद वे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, वाराणसी, आगरा, कानपुर, अयोध्या, प्रयाग, पटना, राजगीर, गया और पुरी की ओर चले गए। इस तरह इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्राएं की। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, मक्का और मदीना की यात्रा भी की। तुर्की, अरब, बगदाद, काबुल, कंधार और सियाम की यात्रा भी की। इनका हरिद्वार, गया और ऐसे ही अन्य तीर्थ स्थानों के पंडितों के साथ काफी वाद विवाद हुआ। अपनी यात्राओं के दौरान इन्होंने पंडितों, मुस्लिम पुजारियों के साथ अनेक स्थानों पर वाद विवाद हुआ। इनकी यात्राओं का कार्यक्रम निम्नानुसार था। गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली यात्रा में भारत और पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। यह यात्रा सन 1500 से 1507 तक लगभग 7 सालों तक चलती रही। गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी यात्रा में श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। यह यात्रा भी सन 1507 से 1514 तक लगभग 7 साल तक चलती रही। गुरु नानक जी ने अपनी तीसरी यात्रा में कश्मीर, हिमालय, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत जैसे पर्वतीय इलाकों को कवर किया।
यह यात्रा भी सन 1514 से 1519 तक लगभग पूरे 5 साल तक चली। गुरु नानक जी ने अपनी चौथी यात्रा में मक्का और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों को कवर किया। यह यात्रा भी लगभग 3 साल तक चली। नानक देव जी ने अपनी 5वीं यात्रा के दौरान 2 साल तक पंजाब में अपनी शिक्षाएं एवं संदेशों को प्रचारित किया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 24 साल अपनी इन यात्राओं में लगा दिए। इन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी की। मूर्ति पूजा को गुरु नानक देव जी निरर्थक मानते थे और रूढ़ियों और कुसंस्कारों के कट्टर विरोधी थे। इनके अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तत्कालीन इब्राहिम लोदी ने इनको कैद तक कर लिया था। आखिर में पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम की हार हुई और संपूर्ण राज्य बाबर के हाथों में आ गया। बाबर की सत्ता में आने के बाद इनको कैद से मुक्ति मिली। गुरु नानक जी के सिद्धांत। गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षा में यह बताया कि भगवान को पाने के लिए हमें किसी अनुष्ठान या पुजारियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए स्वयं पूरे दिल से भगवान का नाम जपना आवश्यक है। नानक देव जी ने दूसरों की मदद सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीने की बात कही। नानक देव जी ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी या शोषण न करने की सलाह दी और इस तरह के कर्मों से दूर रहने और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी की शिक्षा जन सामान्य में गुरु नानक जी के उपदेश के रूप में भी जानी जाती हैं। गुरु नानक देव जी का कहना ये था कि ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करना चाहिए। ईश्वर हर जगह और हर एक प्राणी में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी से भी भयभीत नहीं रहना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करके उदार पूर्ति करना चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में कभी न सोचें और न किसी को सताएं। सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ भी दान पुण्य करना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। मूल रूप से गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से नए धर्म यानी कि सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की। आइए हम इन 3 स्तंभों को जानते हैं। गुरु नानक जी के द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। नाम जपना, इसका तात्पर्य है भगवान का नाम लेते रहना। भगवान का नाम एवं उनका गुणगान गायन व जप के माध्यम से करना। किरत करनी, इसका सीधा अर्थ है ईमानदारी से कमाई करना। गुरु नानक जी के विचार से लोगों को सामान्य रूप से गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हुए ईमानदारी से कमाई करने का प्रयास करना चाहिए। सुख और दुख दोनों को ही ईश्वर का आशीर्वाद समझकर सहर्ष ही स्वीकार करना चाहिए। वंद चखना का सीधा सा अर्थ है मिल बांटकर उपभोग करना। इस तरह गुरु नानक जी ने कहा कि लोगों को अपनी संपत्ति का कुछ भाग समुदाय के साथ बांटने का प्रयास करना चाहिए। वंद चखना का अभ्यास सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां प्रत्येक समुदाय अपने हाथों से जितना संभव हो सकता है उतना योगदान देने का प्रयास करते हैं। लगभग 55 वर्ष की आयु तक आते आते गुरु नानक जी करतारपुर में आकर बस गए थे। अपनी मृत्यु तक नानक देव जी ने पंजाब क्षेत्र में अपने कई अनुयायियों को पा लिया था। हालांकि इन अनुयायियों की संख्या कितनी रही होगी, इस बात का अनुमान लगाना जरा कठिन है। सही मायने में कहा जाए तो गुरु नानक जी के विचारों से समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। गुरु नानक जी ने पाकिस्तान में करतारपुर नामक स्थान पर एक नगर को बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाया। गुरु नानक जी ने अपने अंतिम समय से पहले अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने अपने भाई का नाम बदलकर गुरु अंगद रख दिया, जिसका अर्थ होता है किसी का अपना अथवा आपका हिस्सा। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है कि अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी की मृत्यु 22 सितंबर सन 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हो गई थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक गुरु नानक जी की मृत्यु अप्रैल सन 1539 को हुई थी। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी का शरीर उनकी मृत्यु के बाद कभी नहीं मिला। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप भी गुरु नानक जी की प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर चल रही उनकी रचनाओं के बारे पढ़ सकते हैं।